हाय गाइस। आज मैं एनालिसिस करूंगा निफ्टी का कि निफ्टी कैसे अगले वीक बिहेव कर सकता है। तो लास्ट डे का जैसे आपको पता ही होगा कि मार्केट ने एक रेंज को ब्रेक किया लेकिन क्लोजिंग रेंज के अंदर ही दिया। तो कहीं ना कहीं इसमें सेलिंग प्रेशर तो है। बाकी अगर बात करें तो ईयर का एंड है और बेसिकली बजट तक ना मार्केट वैसे ही रहता है, थोड़ा मतलब डाउन साइड में। तो हो सकता है बजट के बाद मार्केट बिहेव करे, कैसे बिहेव करना है, क्योंकि मैं कई सारे वीडियोस वगैरह देख रहा था। तो उसमें बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट को पता तो है कि इकोनॉमी में स्लो डाउन आ चुका है, उन्हें पता चल चुका है। तो इस बार हो सकता है बजट उसी हिसाब से बनाया जाए। और चलो बात करते हैं कि कैसा बिहेव करेगा अगले वीक। चलो टॉप डाउन अप्रोच करते हैं। पहले तो मंथली का अगर हम देखें तो मंथली एक ना सप्लाई जोन से फॉल हो रहा है निफ्टी, ठीक है। और नीचे डिमांड जोन हमें कहीं ना कहीं दिख रहा है। एक चीज़ और गाइस, मैंने काफ़ी चीज़ें देख रहा हूँ कि मतलब कोई भी आके बोल रहा है कि मार्केट क्रैश कर गया, मार्केट क्रैश कर गया। भाई अभी उन लोगों ने मार्केट का डाउनफॉल देखा ही नहीं है। एक करेक्शन होता है और एक क्रैश होता है। क्रैश ये हुआ, जैसे आपको याद होगा कोविड के टाइम पे एक हफ्ते में ही खेल खत्म था, उसको क्रैश कहते हैं। करेक्शन होता है, एक हेल्दी करेक्शन होता है। जब भी कभी एक अच्छा मूवमेंट देता है स्टॉक प्राइस या कोई भी इंडेक्स, तो एक प्रॉफिट बुकिंग आती है, क्योंकि जब तक पुराने लोग निकलेंगे नहीं वो दोबारा से री इन्वेस्ट नहीं करेंगे। उसमें मेनली करेक्शन होता है, वो प्रॉफिट बुक करके दोबारा से कहीं ना कहीं अपने पैसे को लगाते हैं बड़े लोग, तो उसको करेक्शन कहते हैं। अभी जिसकी भी वीडियो देखो मार्केट क्रैश, मार्केट क्रैश, मार्केट क्रैश, भाई नहीं होता ऐसे क्रैश। क्रैश होना होता तो ये क्या मार्केट ये ऐसे बिहेव करता, ऊपर से गिरा, एक ये हेल्दी करेक्शन डाउनफॉल की तरफ, फिर गिरा, फिर एक इतना यहाँ पे ये करेक्शन थोड़ी होगा यहाँ तक। हाँ ये डाउनफॉल में आ चुका है, एक लॉन्ग टर्म के लिए करेक्शन में हम जाते हुए कहीं ना कहीं दिख रहे हैं, बट ये क्रैश नहीं है। तो आप हर किसी की बातों को मत सुने, मेरा तो ये एडवाइस रहेगा, ठीक है। अगर मंथली की तरफ से आप देखें तो सप्लाई जोन बनाता हुआ फॉल हो रहा है, तो ऊपर से कहीं ना कहीं सेलिंग मिलेगी जब भी प्राइस ऊपर आएगा मंथली पे, मतलब एक लंबे टाइम फ्रेम के लिए। और नीचे सप्लाई जोन ये है। तो मंथली के जो बेसिकली जो सप्लाई जोन और डिमांड जोन होते हैं, सॉरी नीचे का ये डिमांड जोन है। जो सप्लाई जोन और डिमांड जोन होते हैं वो मंथली टाइम फ्रेम के वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं। तो करेक्शन मैक्सिमम चांसेस यही होता है कि डिमांड जोन तक ही हो, ठीक है। और सप्लाई जोन रुकावट के लिए है ही, साइडवेज करने के लिए। जब तक ये ब्रेक नहीं करेगा तब तक एक नया हम हाई नहीं हाई हमें नहीं मिलेगा निफ्टी का। ये मंथली के जोन्स हैं। वीकली का जोन चेक करें तो भाई एक फ्रेश सप्लाई जोन हमें मिला है। एक सेकेंड मंथली डिलीट कर देता हूँ आपके लिए। एक फ्रेश सप्लाई जोन मिला है, और ये कहाँ बना है तो आप ये चेक कर सकते हो, एक इस सप्लाई जोन पे ही है। ड्रॉप टू बेस ड्रॉप, जो इंस्टीट्यूशनल सप्लाई जोन है उसी पे एक सप्लाई जोन बना है। तो कहीं ना कहीं से सेलिंग तो आ रही है, ये कंफर्म है। हम करेक्शन में ही जा रहे हैं, ये भी कंफर्म है। मार्केट कहाँ तक गिर सकता है सेलिंग का अगर हम चेक करें तो ये रहा वीकली डिमांड जोन, जहाँ पे प्राइस अभी सपोर्ट ले रहा है। ये वीकली डिमांड जोन है, और सेम यहाँ पे एक मंथली डिमांड जोन भी बना हुआ, डेली डिमांड जोन भी बना हुआ है। तो हम अगले वीक अगर हम बात करते हैं तो जब तक ये लेवल नहीं टूटता 23,230 वीकली टाइम फ्रेम में, जब तक ये नहीं टूटता तब तक हम नीचे की तरफ नहीं जा रहे। और जब तक डेली में कोई डे कैंडल इसके नीचे क्लोज नहीं करता 23,240, तब तक हम डेली मतलब इंट्राडे बेसिस के लिए हो गया ये, ठीक है। हम नीचे नहीं जा रहे। बाकी ऊपर की तरफ सप्लाई जोन है जहाँ से हमें सेलिंग मिलेगा, वो ये पॉइंट है 24,191 से लेके 24,412। ये सप्लाई जोन है, ये डिमांड जोन है। तो अगर आप हेजिंग करते हो भाई, मेन चीज़ जो मैंने अभी बताया एनालिसिस, ध्यान से सुनना इस चीज़ को।
ऐसे नहीं कि कूद जाना हेजिंग करने के लिए। हेजिंग अगर आप करते हो, अगर आपको आता है, तो ये दो लेवल्स प्रीमियम डी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा रहेगा आपको, एक अच्छा प्रॉफिट, डिसेंट प्रॉफिट के लिए। अगर हम वीकली की बात करें तो वीकली टाइम फ्रेम पे, मतलब जिसको हम स्विंग कहते हैं, चलो ठीक है, स्विंग जो करते हैं निफ्टी में, इंडेक्स में, उनके लिए ये नीचे का डिमांड जोन, ये लेवल, और ऊपर का ये वाला लेवल, इसके बीच में मार्केट हो सकता है घूमता रहे। जब तक ये कोई एक लेवल नहीं टूटता तब तक हम फर्दर आगे नहीं जा सकते। ठीक है, नीचे भी एक सपोर्ट है कि ये डिमांड जोन एक वीकली डिमांड जोन के अंदर है, और ऊपर भी जो ये वीकली सप्लाई जोन है, इसके ऊपर सप्लाई जोन पे सप्लाई जोन है। तो एक अच्छा खासा लेवल है जहाँ से मार्केट बस इसके अंदर ही काफ़ी टाइम तक घूम सकता है। तो अगर आप हेजिंग करते हो तो आपके लिए बेटर रहेगा इस वी पॉइंट के साथ। ऐसा नहीं कि आप, मैंने बोल दिया तो आप जाके कूद जाना कल हेजिंग कर लेना, बेवकूफ़ी होगी। अगर आपको सही में करियर बनाना है ट्रेडिंग में तो ऐसे नहीं चलता भाई। ठीक है, अगर डेली की बात करें हम, तो अगर ये नीचे कल अगर इस वीक अगर टूटता है तो अगला डिमांड जोन हमें यहाँ मिलता है। अगर कोई भी डेली का कैंडल इसके नीचे क्लोज दे तो आराम से फॉल हम यहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कमिंग डेज में। तो गाइज ये था अगले वीक का कि निफ्टी कैसे बिहेव करेगा। कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में लिख दो, मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।